रांची के हिंदपीरी स्थित असगर गद्दी के परिवार ने पिछले 5 दिनों को बेचैनी से काटा है। उनकी 2 बड़ी बेटियां जो आधार अपडेट करवाने गई थीं ट्रेसलेस हैं 11 जनवरी से ही, और उस दिनों से इनके दिन का चैन और रात की नींद बिल्कुल हराम हो चुकी है। बेचैनी में एक एक पल गुजर रहा है। हालांकि प्रशासन के तरफ से ये आश्वासन मिल रहा है कि लड़कियों को ट्रेस किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है और सकुशल उनकी वापसी भी होगी। ये देखिए परिवार, यही परिवार है हिंदपीढ़ी स्थित। इस परिवार की 2 बेटियां बिल्कुल मिसिंग हैं और ट्रेसलेस हैं और उनका कोई सुराग अभी तक परिजनों को नहीं मिला है। हालांकि आश्वासन बार बार मिल रहा है। क्या हुआ था एग्जैक्टली उस दिन? कब? 11 जनवरी की घटना है ये। 11 जनवरी को बेटी लोग साथ में लंच करने के बाद मेरे साथ। क्या करती थी? बच्चियां जो है पढ़ाई कर रही हैं। बच्ची जो है पढ़ाई करती है, समझे, दोनों और छोटी बच्ची जो है ना, दोनों एक इंटर की है, एक बीए की है। अच्छा। और एक जो है वहाँ पर जो है रांची पब्लिक में पढ़ाती भी थी। अच्छा, समझे। और दूसरी बच्ची ट्यूशन पढ़ाती है। तो अपडेट कराने गई था आधार। हाँ, काटा टोली। हाँ। उसके बाद से उनका कुछ हमारा पता पास नहीं। करीब 12 बजे निकली और 1:26 में लोग फोन आता है। 1:26 उसी 11 तारीख को। हाँ, हाँ, तो समझे हाँ। कि आप लोग रेडियो सुने होंगे उसका, समझे। नहीं, हम लोग नहीं सुने हैं। बता दीजिए। बहुत अच्छा रेडियो वायरल होल है। हाँ, हाँ। समझे क्या है ऑडियो में बताइए। कि अब हमको कोई जो है ने कहाँ लेते आया और जो है मार रहा है, यानी अजीब टाइप के, यानी कि डरी हुई एकदम बता रही, समझे। मोबाइल से बात, हम लोग कहाँ बेटा, कहाँ पर बताओ तो जल्दी, समझे। गुड्डी कहाँ है, ये पूछते हैं कि फोन कट हो गया, समझे। हाँ, उसके बाद से तो हम लोग तो दौड़ा दौड़ी होने लगा। तो हम मंगल टावर गए, मंगल टावर से कुछ नहीं मिला तो हम पीसीआर को बोले, पीसीआर तुरंत हम लोग खदगढ़ टीओपी गया, टीओपी में से वहाँ तुरंत ट्रेस किया गया। नंबर तो पता लग रहा है कि कांके ब्लॉक चौक तक का है। अच्छा, सेकेंडरी रोड का। तो फिर हम लोग तो पूरा उधरे दौड़े हैं, पूरा प्रशासन हम लोग साथ मिल के 7 थाना की गाड़ी रजिस्टर कर दिया था ना? हाँ, रजिस्टर करा लिए थे, समझे। उसके बाद जो पूरा हम लोग हिंदपीढ़ी थाना भी किया, आपको उर्मांजी थाना भी किया, समझे। उसका प्रशासन मेरे साथ लगा रहा। रात भर हम लोग पूरा जंगल झाड़े हैं, पूरा मोहल्ला का पूरा हमारा पूरा जो है सब 7 दिन है। क्या लगता है आपको, मतलब एब्डक्शन हुआ, किडनैपिंग? समझ में नहीं आ रहा हमको इस चीज के बारे में, किसी में बोल रहे हमको समझ में नहीं आ रहा हमको, समझे। अगर एक जाति तो एक रहता कि चल प्रेम प्रसंग भाग गई, उनसे बात है, लेकिन 2 गई, समझ में से बाहर हो गई है, समझे। तो बिल्कुल चिंता की लकीरें परिजनों के चेहरे से पढ़ा जा सकता है। चिंता में वक्त इनका बीत रहा है, वक्त इनका कट रहा है। कह रहे हैं कि दोनों बेटियां साथ ही गई थी अपडेट कराने आधार, स्कूल में पढ़ाती भी थी। अचानक से जब वो जाती हैं उसके कुछ समय बाद ही, कुछ वक्त बाद, घंटे 1.5 घंटे बाद कॉल आता है। डरी सहमी सी आवाज होती है दोनों बेटियों की और उसके बाद से पूरा परिवार आशंकित है कि कहीं कुछ अनटूवर्ड तो उनके साथ नहीं हुआ। उनकी माता है। कैसे ये लोग 4-5 दिन आप लोग कैसे काटे? कितना बेचैनी रहा? बहुत बेचैनी, मत पूछिए हम लोग का। रात का रात नहीं, दिन का दिन हम लोग नहीं समझे। एक तो सो नहीं रही है, ना खा रही है, समझे। हम लोग बहुत दुखित है। अभी जो बाकी नेता लोग आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि मिल हाँ, सरकार तो सहयोग यही पूरी है कि करी, हम शाम तक आपको लाके न्यूज देंगे। अच्छे कहीं मन्नतें वगैरह भी मांगी? अरे दुआ नमाज में पूरा मस्जिद में दुआ हो रही है, समझे, समझे। कुछ हो रहा है। हम लोग बहुत प्रशासन को बहुत सहयोग मिल रहा है, समझे। और सरकार भी इसे बहुत संवेदनशील है, समझे। बस हम बच्ची मिल जाए, बाकी मैं सबका आभारी रहूंगा, सबका आभारी रहूंगा। मीडिया भी मेरा बहुत साथ दे रही है, समझे। इसमें कोई शक नहीं है। आप यहीं नौकरी वगैरह करते हैं? हाँ, हम लोग बिजनेस वाला धंधा। तो देख सकते हैं माँ और बाप, पूरे परिजन तो चिंतित है ही हैं। माँ बाप पूरा मोहल्ला दुआएं कर रहा है। ये कामनाएं की जा रही है कि दोनों बच्चियां जो है वो सकुशल लौट आए। लेकिन जाहिर तौर पे पुलिसिया कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ये लगातार इस तरह की घटनाएं महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ झारखंड में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि कानून का खौफ क्यों खत्म हो रहा है।
लगातार जो है नेताओं का भी दौरा हो रहा है इनके घर, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी लकीर खींचनी पड़ेगी कि पहले ही इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो ही ना। 2 लड़कियां मिसिंग हैं 11 तारीख से, और बार बार जो है कभी कांग्रेस का डेलीगेशन आप लोग आ रही हैं, क्या ट्रैक हो पाई है लड़कियां और सकुशल वापसी हो रही है? देखिए, जो भी हुआ बहुत ही दुखद है और परिवार की क्या मनस्थिति हम लोग समझ सकते हैं। और जब से ये घटना घटी है तब से ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर गंभीर है। हम लोग भी लगातार इस पर नजर रख रहे हैं, प्रशासन लगातार कोशिश कर रही थी और हम लोग चाह रहे थे कि लड़की को बरामद करके ही आके यहाँ पर परिवार से मिला जाए। और आज जब मुझे पता चला, मैंने सुबह ही डीजीपी साहब से बात की फिर से, और डीजीपी साहब ने आश्वासन दिया कि आज शाम तक लग रहा है कि वो लोग घर आ जाएंगे, उनको लेके आ जाएंगे वो लोग। एसएसपी ने भी कहा था हाँ, कि एसएसपी 48 से घंटे भी से बात हुई। एसएसपी से बात हुई। एसएसपी मुझे थोड़ी देर पहले भी, मैं सुबह 2-3 बार उनसे बात कर चुकी हूँ और ये पता चला कि आज शाम को वो लोग लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और मतलब आ ही जाएंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। मैडम, ये एक ऑपोजिशन जो है ये बात कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि पुलिस कार्रवाई तो होती है बेशक, लेकिन कानून का खौफ नहीं दिखता है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुआ है स्कूल में, उसके बाद फिर इस तरह की घटना लगातार लड़कियों के साथ हो रही है, तो एट्रोसिटी और महिलाओं के साथ जो है अत्याचार, वायलेंस वो हो ही रहा है, तो कानून का खौफ भी तो होना चाहिए। देखिए, कानून का खौफ हो ये हम लोग भी चाहते हैं। इसी वजह से हम लोग न्यायालय से भी, माननीय न्यायालय से भी अपील करते हैं कि जो न्याय प्रक्रिया में देरी होती है, लोग अपराधी छूट जाते हैं, बेल पे चले जाते हैं, इसके चलते भी कई बार मनोबल बढ़ता है। मुझे लगता है कि न्यायालय को भी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। महीनों सालों जो लंबित मामले होते हैं, इसकी वजह से खौफ लोगों के मन से कम हो रहा है और इसको लेकर पार्लियामेंट में भी बातचीत होती है कि भाई न्यायालय को सख्त होना पड़ेगा। जब पुलिस गिरफ्तार करके जब लाती है तो उसको बेल दे दिया जाता है, वो डेट ही नहीं पड़ता। तो हम लोग चाहेंगे कि इस तरह के मामले में सख्त कार्रवाई हो प्रशासन की तरफ से भी, प्रशासन भी लापरवाही न बरते। और प्रशासन लगातार इस मामले में खोज रही थी, चूंकि लड़कियों का मामला है इसलिए बहुत हड़बड़ी में नहीं कर रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सीएम के भी उसमें है नॉलेज में, सीएम के नॉलेज में है। सीएम पहले दिन से ही सख्त उन्होंने निर्देश दे रखा है कि लड़कियों का मामला है, सकुशल उनकी घर वापसी होनी चाहिए। और हम लोग लगातार इस पे नजर रखे हुए थे और चाह रहे थे कि लड़कियों के साथ ही घर आए, लेकिन चूंकि धैर्य थोड़ा कम हो रहा है लोगों का कि टाइम बीत रहा है, तो मैं सोची आज सुबह ही आकर बता दूं कि शाम तक में उनके आने की पूरी संभावना है और प्रशासन इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है और उनको ट्रेस कर लिया गया है। ऐसा मुझे आश्वासन डीजीपी साहब और एसएसपी साहब की तरफ से आज सुबह दिया गया है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।